हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शनल इंटरफेस इन जावा। राइट। सो जावा 8 के फीचर्स हम लोग कवर कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था लेमडा एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल डिस्कस किया था। ठीक है। अगर जहां आपका छूट गया था प्रीवियस लेक्चर, एक बार देख लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। क्लियर है। कई बार इंटरव्यू में पूछा गया जावा 8 के फीचर्स। क्लियर है। चलिए, अब देखो, तो पहले थ्योरेटिकल समझते हैं, डेफिनेशन समझते हैं, देन प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। तो होता क्या है फंक्शनल इंटरफेस? देखो, मैंने डेफिनेशन लिखा। अ फंक्शनल इंटरफेस इज एन इंटरफेस दैट कंटेन्स ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है। ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, वो मैथड कहलाता है आपका फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है। दीज इंटरफेसेस आर यूज्ड टू प्रोवाइड अ सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय लेमडा एक्सप्रेशन। ठीक है। जो लेमडा एक्सप्रेशंस को इम्प्लीमेंट करेगा, और उस इंटरफेस के अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। ठीक है। जावा प्रोवाइड्स सेवरल बिल्ट इन फंक्शनल इंटरफेसेस इन जावा इन द जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन पैकेज। सच है, जैसे ये आपका हो गया कंज्यूमर, हो गया सप्लायर, हो गया प्रीडिक्ट, हो गया एंड फंक्शन, हो गया। ये सारे जो इनबिल्ड है। ठीक है ना। क्लियर है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल भी लिखा है। देखो, रनेबल रनेबल जो इंटरफेस होता है ना, उसके पास बेसिकली एक ही मेथड होता है। ठीक है। आपको मैं भी दिखा देता हूं थोड़ा सा। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे लिखता हूं। मैं यहाँ पे लिखा हूं रनेबल इंटरफेस। ARUNNABLE होता है। ठीक है ना। चलिए, इसी को देखते हैं कि ये कितने मेथड कंटेंट करता है। तो जावा पी स्पेस जावा डॉट लैंग डॉट, यहाँ पे लिखना है आपको रनेबल। तो देखो, रनेबल जावा पी इज नॉट रिकॉग्नाइज इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मतलब इसका पाथ सेट नहीं है। क्लियर है। चलिए, हम पाथ सेट कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है। कंप्यूटर के अंदर हम, मेरा पाथ सेट नहीं है। चलिए, राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। डिलीट हो गया होगा, सिस्टम, एडवांस सिस्टम सेटिंग, इन्वायरमेंट वेरिएबल, देन पाथ एडिट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं ब्राउज करके जो मेरा सी में है। ठीक है। सी में मेरा जावा इंस्टॉल है। चलिए, प्रोग्राम फाइल्स, जावा नाम का फाइल, देन आपको देना है जेडीके, देन आपका बिन फोल्डर का लोकेशन। ठीक है। चलिए, ओके, ओके। ठीक है। क्लियर है। अब मैं फिर से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा। ठीक है। अब मैं फिर से सेम कमांड लिखने जा रहा हूं, जावा पी स्पेस जावा डॉट लैंग डॉट रनेबल। चलिए, देखिए, देखिए आ गया ना। पब्लिक इंटरफेस जावा डॉट लैंग डॉट रनेबल, और इसके अंदर एक ही मेथड है, देख लो आप, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड रन मेथड। ठीक है। क्लियर है पॉइंट। तो ये जो रनेबल इंटरफेस है, इसके अंदर एक मेथड होता है जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इसी तरीके से ये है। ठीक है। ये सारे है। ठीक है। क्लियर है पॉइंट। चलिए, एंड जावा 8 में बेसिकली डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स जो होता है, जो कि आप इंटरफेस के अंदर बॉडी इसका डिक्लेयर कर सकते हो, है ना। प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। चलिए, अब मैं क्या करता हूं, मैं क्लिप्स ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूं। पहले इसका नेम दे दिया मैंने टेस्ट। ठीक है। चलिए, और मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। चलिए, अब सही है। ठीक है। मैंने फॉन्ट थोड़ा इंक्रीज कर लिया। चलिए, देख, ये एक मेरा क्लास है। मैं एक इंटरफेस बनाऊंगा। ठीक है ना। और इस इंटरफेस का नेम दे देता हूं मैं यहाँ पे माई इंटरफेस, कुछ भी दे सकते हो, माई इंटरफेस। ठीक है। क्लियर है पॉइंट। अब इसके अंदर हमारा कितने मेथड होगा, एक। चलो, हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, पब्लिक वॉइड ऐड नाम का ऐसा कुछ मेथड दिया है। ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। और इंटरफेस के अंदर आपको पता है कि ये जो मेथड हमने डिक्लेयर किया है एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। क्लियर है। अब मुझे यहाँ पे लेमडा एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है ना। चलिए, देखिए,
हम लोग जावा 8 के फीचर्स कवर कर रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं माई इंटरफेस रेफरेंस वेरिएबल लेमडा ही बना लेता हूँ। ठीक है, एंड देन एक सेकेंड हमारा जो है, हाँ, लेमडा। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल कुछ भी बना सकते हो, याद रखना, ऐसा नहीं कि यही लेना है, जो मैं ले रहा हूँ यही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देन यहाँ पे आपको यूज करना है क्या, ओपन क्लोज। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एरो फंक्शन, एरो बेसिकली ये जो सिंबल होता है ना, ये होता है आपका लेमडा का। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, लेमडा एक्सप्रेशन। देन यहाँ पे लिखना है आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट एलन, क्या हो गया, प्रिंट एलन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मैसेज लिख दिया, हाय दिस इज एनोनिमस, एनोनिमस। ठीक है, हाय दिस इज एनोनिमस, ऐसे कुछ लिख देता हूँ। ठीक है ना, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लैम्डा का जो मैं यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल बनाया डॉट, आप ऐड मेथड को कॉल कर सकते हो। ठीक है ना, अब ऐड मेथड के अंदर हमने यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ पे ये सिर्फ मेथड हमने यहाँ पे कॉल किया है। ठीक है ना, इस तरीके से मैंने मेथड कॉल किया है। क्लियर है, अब एक सेकेंड इसको, हाँ, एरो फंक्शन, एरर किस बात का है भाई, यहाँ पे आपको इक्वल टू नहीं लगाना है, इस तरीके से लगाना है। ठीक है, अब मैं इसको चलाता हूँ, लेट मी चेक, देखते हैं क्या आउटपुट आता है आपका। देखो, हाय दिस इज एनोनिमस, क्लियर है, बिल्कुल चल रहा है, परफेक्ट है। ये फर्स्ट एग्जांपल देखो, ये हमने इंटरफेस बनाया है। ठीक है ना, और इसके अंदर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर किया और इसको यहाँ पे कॉल कर लिया। क्लियर है पॉइंट, इस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, एनोनिमस, बेसिकली इसको एनोनिमस क्या बोलते हैं, एनोनिमस क्लास ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस एग्जाम्पल को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो, क्लियर है। ठीक है, ये नोट्स आप लोग को शेयर भी कर दूंगा। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जावा 8 के अंदर स्टैटिक जो मेथड है, स्टैटिक वॉइड, और इस मेथड का नेम दे दिया कुछ भी, सपोज करो मैंने इसका नेम दिया स्टैटिक मेथड, ये स्टैटिक मेथड, और इसका आप बॉडी डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है ना, ये चीजें जावा 8 में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैटिक मेथड। क्लियर पॉइंट, इसी तरीके से एक और है जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था, डिफॉल्ट मेथड। ठीक है, डिफॉल्ट वॉइड, और इसका नेम दे देता हूँ डिफॉल्ट मेथड। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, और इसका भी आप क्या दे सकते हो, बॉडी दे सकते हो। ठीक है, ये इंटरफेस के अंदर आप दे सकते हो, ये है डिफॉल्ट मेथड। ये जावा 8 में इंट्रोड्यूस किया गया है, याद रखना, इंटरफेस के अंदर आप स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड का भी बॉडी दे सकते हो। ठीक है ना, अब मैं फिर से इसको चलाता हूं, देखना, इट विल एग्जीक्यूट, चल रहा है। अब मैं इसको कॉल करके भी देख लेता हूं, मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ लेमडा डॉट डिफॉल्ट, और आपका लेमडा डॉट, एक है आपका क्या, दूसरा मेथड कौन सा था, स्टैटिक, तो वो तो ऑटोमेटिकली कॉल होगा रेफरेंस वेरिएबल से। पहले इसको देख लेते हैं चला के, चलिए, चल रहा है कि नहीं, ये देखो चल रहा है। क्लियर है पॉइंट, डन। अब आप के लिए ये टास्क है कि इसको भी कॉल करना है। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट, कैसे कॉल करोगे, आई होप क्लियर है। ठीक है, अगर जहाँ स्टैटिक कीवर्ड पता होगा तो आप कॉल कर लोगे। ठीक है ना, क्लियर है, चलिए, इसको आप ऐसे कर सकते हो, माई इंटरफेस डॉट, यहाँ पे स्टैटिक मेथड जैसे मैंने डिक्लेयर किया, और इसको आप चलाओ, इट विल वर्क, देखो, क्लियर है पॉइंट, डन। चलिए,
अब यहाँ पे देखो, आप ऐसा नहीं कि दो ही आप स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड डिक्लेयर कर सकते हो, स्टैटिक भी n नंबर्स ऑफ मेथड डिक्लेयर कर सकते हो, डिफॉल्ट भी मल्टीपल। जैसे मैं इसको एक और कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो, कॉपी किया और इसका नेम दे दिया मैंने स्टैटिक मेथड वन, स्टैटिक मेथड वन, ठीक है, मैसेज भी दे दिया। अब इसको फिर से आप इस तरीके से कॉल कर सकते हो, माई इंटरफेस डॉट स्टैटिक मेथड वन, ठीक है। फिर से मैं इसको चलाता हूँ, ये देखो इट वर्किंग, देखो यहाँ पे वर्क कर रहा है, क्लियर पॉइंट, सारा आउटपुट आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये आप मल्टीपल डिक्लेयर कर सकते हो। अब बात ये आता है कि आप यहाँ पे अगर जहाँ ये वाली मेथड जो ऐड है एक बार और डिक्लेयर करोगे, ये देखो एरर दे रहा है, यहाँ पे मेथड के अंदर एरर दे रहा है। तो आपको पता है जो इंटरफेस है, जो फंक्शनल इंटरफेस है, उसके अंदर एक ही मेथड होनी चाहिए, वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्लियर, मेथड विद नो बॉडी, ठीक है। अब दूसरा तरीका ये है कि आप चाहते हो कि मैं इसको दूसरा तरीका कैसे बताऊं कि ये फंक्शनल इंटरफेस हो, मतलब कि फंक्शनल इंटरफेस का कॉन्सेप्ट माना जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी बता सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो आप फंक्शनल @ लगा के फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है, आप ऐसे लगा सकते हो। और अगर जहां आप यहाँ पे एक और मेथड डिक्लेयर करोगे तो यहाँ देखो एरर आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे बता दोगे तो ये आपका क्या हो गया, फंक्शनल इंटरफेस हो गया, ठीक है ना। बता दो कि इसके अंदर एक ही मेथड्स हो सकता है, मेथड नॉट मेथड्स, मेथड हो सकता है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्लियर है पॉइंट। फंक्शनल इंटरफेस के अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होनी चाहिए, क्लियर है पॉइंट। डन, एक से ज्यादा दोगे आपका एरर आएगा। तो ये होता है बेसिकली फंक्शनल इंटरफेस का कॉन्सेप्ट। आई होप क्लियर है। इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। आज हमने डिस्कस किया फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो एंड लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।